तो आज हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ब्लो डाउन इज नेसेसरी। ब्लो डाउन इज नेसेसरी। ब्लो डाउन इज नेसेसरी ऑन बॉयलर्स बिकॉज क्या है पहला क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है द बॉयलर वाटर लेवल इज लोअर रैपिडली इन केस इट एक्सीडेंटली राइजेज टू हाई। सेकंड है, वेट अ मिनट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लो डाउन इज नेसेसरी ऑन बॉयलर बिकॉज क्या है द बॉयलर वाटर लेवल इज लोअर रैपिडली इन केस इट एक्सीडेंटली राइज टू हाई। ठीक है, इसलिए ब्लो डाउन का होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट ऑफ फ्लड इज रिमूव्ड व्हाइल द बॉयलर इज इन द सर्विस। तो इसका क्वेश्चन है, और थर्ड का है द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द बॉयलर इज कंट्रोल। तो देखिए जो हमारा ये है, ये हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये तो नहीं होगा, ये है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि अगर हमारा जो है ब्लो डाउन नेसेसरी है किस केस में, जब हमारा एक्सीडेंटली चीज़ें होती हैं तो लोअर हो जाता है, और दूसरा जो है प्रेसिपिटेटिंग सेडिमेंट जो है रिमूव हो जाता है। तो ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं कि वंस थ्रू बॉयलर इज नेम्ड सो बिकॉज। once through a boiler is named so because, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर। देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर। देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर। once through a boiler is named so because there is no recirculation of water. थर्ड क्वेश्चन, इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस बिटवीन, कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया है इकोनोमाइजर कहाँ पे प्लेस्ड होता है, कहाँ प्लेस्ड होता है, तो आपको पता है कहाँ पे होता है, लास्ट सुपर हीटर एंड एयर प्रीहीटर। लास्ट सुपर हीटर एंड एयर प्रीहीटर के बीच में होता है। फिर आता है अटेम्परिंग इज क्या, देखिए इकोनोमाइजर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इकोनोमाइजर कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो आप जान जाइए कहाँ पे होता है, लास्ट सुपर हीटर और एयर प्रीहीटर के बीच में। अटेम्परिंग क्या होता है, अटेम्परिंग क्या होता है ये समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। अटेम्परिंग इज, क्या मेन मोटिव है टेम्परिंग का, अटेम्परिंग is reduce of steam pressure, reduction of steam temperature, discharge of flue gases at certain height and condition of disposal fluids for minimum pollution. अटेम्परिंग क्या है कि रिडक्शन करता है स्टीम टेम्परेचर का, क्या करता है, ये स्टीम टेम्परेचर का रिडक्शन करता है, स्टीम प्रेशर का रिडक्शन नहीं करता है। ठीक है, किसका प्रेशर करता है, टेम्परेचर का। थर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन फ्लूइड इज बेड कंबंशन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू किससे प्रोपोर्शनल होगा, किससे प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट आर, अंडर रूट आर, अंडर रूट आर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बताइए, आपको ध्यान करिए, बॉयलर इक्वेशन जो है, बॉयलर इक्वेशंस के लिए कौन सा हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट है, अगर हम कहें बॉयलर केस के लिए, तो माय डियर बॉयलर के केस के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कई इक्वेशन हमारा जानते हैं आप सभी लोग, क्या होता है V1, ये होता है GZ1 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2GZ2। तो ये कैंसिल होगा, W कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचता है वेलोसिटी हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉयलर के केस में, H2 माइनस H1। बिल्कुल याद रखिए, बॉयलर के केस अगर ये हमारा जो है टर्बाइन होगा तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। तो टर्बाइन के टाइम में क्या हो जाएगा, हीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। सेवन क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ बॉयलर इज नॉर्मली स्टेटेड एज, आउटपुट ऑफ बॉयलर, तो नॉर्मली हम क्या उसको स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, वेट ऑफ स्टीम एक्चुअली प्रोड्यूस एट रेटेड प्रेशर इन द टन्स ऑफ पर आवर। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे ये क्लियर हो जाएगा। ये बता रखा है मैंने कि जो हमारा वेट ऑफ स्टीम होता है एक्चुअली प्रोड्यूस एट रेटेड प्रेशर इन टन्स पर आवर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर टू बर्नर। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दिस ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बल्कि ना है, ये बल्कि आपसे ना पूछे क्योंकि आप थोड़ा सा इसका हाई लेवल है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि फायर ट्यूब बॉयलर बताइए क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर क्या हो, कौन सा है, अब बता आप अपने पास जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो आप तुरंत टिक कर लेंगे कि सर फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, हमारा हमारा जो है
लोकोमोटिव बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। लोकोमोटिव बॉयलर क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर which one of the following has the maximum effect on the equivalent evaporation of a boiler? ठीक, क्या है इसका आंसर? करेक्ट इसका आंसर अगर देखते हो तो स्टीम जनरेटर क्या है भैया? स्टीम जनरेटर को बॉयलर बोलते हैं ना, तो करेक्ट इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीम जनरेटर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, हमें बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग: सेफ्टी वॉल्व, स्टीम ट्रैप, स्टीम सेपरेटर, इकोनोमाइजर। ये अगर हम चारों देखते हैं तो आप ये देखिए, अमंग दीज बॉयलर्स एसेसरीज वुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है अगर आप देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसका है बेटा? यहाँ पे एसेसरीज वाला क्वेश्चन आ गया, जो हमने बताया था कि एसेसरीज बताया था, और एक होता है माउंटिंग्स। देखिए इस टाइप्स के एसेसरीज के किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए? ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि बताइए कि इसमें से जो ऊपर 4 दिए हुए हैं, इसमें से बॉयलर के एसेसरीज कौन कौन से हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बता ले जाएंगे कि जो है तुरंत बताएंगे सर, स्टीम सेफ्टी वॉल्व वाला जो एसेसरीज में आता है, स्टीम ट्रैप आता है, और हमारा स्टीम सेपरेटर आता है, ठीक है। बट इकोनोमाइजर की जब बात करेंगे किसमें आ जाएगा? माउंटिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसमें मैच करना है, मैचिंग देखिए बहुत ही आसान है, सब पढ़ा रखा है। अब आपको बैबकॉक्स, विलकॉक्स, लैंकाशायर, लेमॉन्ट एंड कॉकरेन, अब आपको बताना है कि बैबकॉक्स विलकॉक्स क्या है, कि वाटर ट्यूब बॉयलर है। बैबकॉक्स विलकॉक्स क्या है? वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो अगर बैबकॉक्स विलकॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ए का देखो, तीसरा कहाँ पे आ गया? ए। मतलब रेस्ट यहाँ बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस हमको ए का अगर 3 पता है तो बाकी ऑप्शन में ए 1 दिया, 2 दिया है, मतलब ऊपर के 3 ऑप्शन ये गलत, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो सी एक ही अगर मालूम है तो हो जाएगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैचिंग के क्वेश्चन में बहुत ही आसान होता है, कम से कम 2 मैच कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है 2 के बाद तीसरा को भी देखना पड़ता है, लेकिन समटाइम्स एक ही से काम चल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में एक से ही काम चल गया, ठीक है। ए 3 है तो बाकी एक 1 2 है, तो ए 3 वाला क्वेश्चन सही है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, बॉयलर माउंटिंग्स आर मेनली प्रोटेक्टिव डिवाइस। क्या ये सही बात है? बॉयलर माउंटिंग्स हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। दूसरा, स्टीम स्टॉप वाल्व इज एन एसेसरी। तीसरा है, फीड स्टॉप पंप, फीड वाटर पंप इज एन एसेसरी। देखिए इस टाइप क्वेश्चन तब आपको आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो 2 and 3 आर करेक्ट। स्टीम स्टॉप इज एसेसरीज, फीड वाटर इज एसेसरी। 2 and 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा तेजी चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। 2 and 3 आर करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसमें है मैच द लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखिए इसमें सूट बॉयलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको मैं बता दूं, अब मैचिंग शायद ही ना आए आपके क्वेश्चन में, शायद ना आए, बट ठीक है, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको करना ही करना है, ठीक है। उसके लिए हम प्रिपरेशन तो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्लो डाउन और जियोलाइट, थोड़ा आपको यहाँ पर नया दिख रहा होगा, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को बस एक बार थोड़ा दिमाग में 2-4 बार देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल रिमेंबर हो जाए। तो इसमें एक सेकेंड, इसका डी आंसर है। अब देखिए 1 का क्या है, ए का 2 है, मतलब 2 क्या होगा? सूट ब्लोवर की बात करेंगे तो क्लीन द ट्यूब सरफेस ऑफ द फ्लैश, वेरी इजी यार, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद है बी का 3 क्या है? क्लीनिंग ऑफ फ्लूइड गैसेस। ब्लो डाउन, सी का 1, रिमूवल ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द बर्न। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया। आप इसे आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो फटाफट करिएगा। इन 4 सर्कुलेशन बॉयलर about 90% of water is recirculated without evaporation, the circulation ratio बताइए कितना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। बताइए इसका क्या है, इस क्वेश्चन को तो आपको निकालना क्या है? सर्कुलेशन रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सर्कुलेशन रेशियो निकालना है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है सर्कुलेशन रेशियो, ठीक है। सर्कुलेशन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब सर्कुलेशन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्कुलेशन रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताते चलूं कि सर्कुलेशन रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सर्कुलेशन रेशियो की अगर हम बात करते हैं, इज इक्वल्स टू सर्कुलेशन रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? सर्कुलेशन रेशियो इक्वल्स टू रीसर्कुलेशन अपॉन सर्कुलेशन, रीसर्कुलेशन अपॉन सर्कुलेशन। याद रखिए, रीसर्कुलेशन
अपॉन सर्कुलेशन। तो अगर हम रीसर्कुलेशन की बात करते हैं तो हमारा देख रहे हैं कि 90% आ रहा है हमारा वाटर रिसर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ए विदाउट इवापोरेशन। तो अगर 90 इवापोरेट हो रहा है तो कितना नहीं इवापोरेट हो रहा है, तो हमारा 90/100, तो कितना आंसर आ जाएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके फाइन। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया वो आया क्या 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिवन दैट H is dot in millimeter of water, capital H is the chimney height in meters, and T1 is the atmospheric temperature in kelvins, then maximum discharge of gases through a chimney is। अच्छा क्वेश्चन है, आपको डेरिवेशन आपने देखा होगा, उसमें बताइए 15 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू ऑप्शन, या तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से या फिर जो इसको रट लीजिए। तो रटना तो हम कहेंगे नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सेस एयर फॉर्मूले वगैरह तो याद करने पड़ेंगे नो डाउट। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, द एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबंशन ऑफ क्लोराइज्ड कोल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए ये जो तो डेटा है, डेटा याद रखना पड़ेगा। एक्सेस एयर रिक्वायर्ड होगा कंबंशन करने के लिए क्लोराइज्ड कोल को, कितना होगा, किस ऑर्डर में होगा, तो ये तो याद करना पड़ेगा। 16 का डी है 5 to 10%, 5 to 10%। ओके, एक मिनट पानी पी लेने दो। ठीक है, 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग इंक्रीजिंग द इवापोरेशन रेट यूजिंग कन्वेंशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट गैसेस। अगर हम इवापोरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इवापोरेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हम क्या पाएंगे, हम पाते हैं कि इवापोरेशन रेट इंक्रीज यूजिंग इवापोरेशन रेट कन्वेंशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट गैसेस। बिल्कुल ये तो सही है, बिल्कुल में कोई दिक्कत नहीं है। इवापोरेशन रेट बढ़ेंगे तो कन्वेंशन होगा। इंक्रीजिंग इवापोरेशन रेट यूजिंग रेडिएशन, बिल्कुल फाइन, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द रिफ्रैक्टरी वॉल्स ऑफ द सब फर्नेस, इसका कोई वो एक्चुअली मेन रीजन क्या है, क्वेश्चन का मेन रीजन है प्रोवाइडिंग वाटर वॉल इनक्लोजर इन हाई प्रेशर बॉयलर फर्नेस वुड इंक्लूड। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ नहीं है सही, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज द सॉरी, नॉट फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, expansion joints in the steam pipelines are installed to allow for future expansion of plant, take stresses away from flames and fittings, permit expansion of pipe due to the temperature rise। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 18 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 जो इसका आंसर है वो सही होगा। तो इसका ऑप्शन है 2 and 3, सी। ओके, अभी और थोड़ा इजी क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इतने टफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। जैसे कि अब हम मूव करते हैं कोल फायर्ड, क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए। कोल फायर्ड पावर प्लांट बॉयलर्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया जनरली यूज क्या क्या ये जनरली यूज करते हैं, जनरली यूज क्लोराइज्ड फ्यूल कंबंशन। फिर मैचिंग आ गया, मैचिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लेते। आप देखिए, आप जब मैंने आपको बताया था, ये सब बताया था कि हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है, लो प्रेशर बॉयलर क्या है, उसका रीजन मैंने बताया था कि यही रीजन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में दिखते हैं, ऐसे एग्जाम में ही मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, आपको करना है। तो आपको पता होगा, याद होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो इतना ज़्यादा बॉयलर से आप नहीं याद कर पाओगे, भूल जाता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो 22 का ए आंसर करेक्ट है। Which of the 23 देखते हैं, which of the following safety devices is used to protect the boiler when the water level falls below the, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये कौन सा हम जो सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं जब हमारा जो है बॉयलर जो होगा, प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल, कौन सा होगा। तो थर्ड 23 का बी, फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग। 24 which of the following form part of the boiler's mountings। अब mountings याद आया, mountings जैसे आपके दिमाग में लिखा हुआ दिखा, आपको तो दिमाग आना चाहिए कौन कौन से mountings हमने पढ़ा था। तो इकोनोमाइजर, सुपरटर्न, स्टीम ट्रैप एंड फीड चेक वाल्व, इसमें से कौन सा
हमारा जो है कोड जो है इसमें सेलेक्ट होगा, वो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको देखना है। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट 2। सॉरी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जिस टाइप क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मेंशन बेंसन बॉयलर इज वन ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर हैविंग। अच्छा, कोई ऐसे क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए कि इसमें कोई ड्रम नहीं होता। सिर्फ यही एक बेंसन बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है बेटा जिसमें ड्रम नहीं यूज किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिए, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर एक सारे एग्जाम का। नो ड्रम यूज इन दिस बॉयलर, नो ड्रम यूज इन दिस बॉयलर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो ड्रम। किसमें? बेंसन बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है जिसमें ड्रम यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। फोर्स डॉट फैंस ऑफ अ लार्ज स्टीम जनरेटर मैप। अच्छा क्वेश्चन 27, 27 आंसर इज ए, बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स। अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स डॉट फैंस जो होता है वो किस टाइप का होता है? वो बैकवर्ड कर्व ब्लेड होता है। 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28, द डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बिफोर लीविंग थ्रू द चिमनी इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भैया इसको? सुपर हीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, 29 छोड़िए, 30, once through a boiler operate at once through a boilers operate at subcritical pressure, supercritical pressure, subcritical as well as supercritical pressure या critical pressure वन में किस पे हमारा जो है वर्क करता है? तो एक बार अगर हमारा होता है किस पे करता है? क्रिटिकल प्रेशर वन में। ठीक है, फाइन। अगेन मैचिंग, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लो ऑफ कॉक क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। 32, क्वेश्चन नंबर 32, which of the following sequences indicate the correct order for the flue gases flow in the steam power plant? इसके लिए आपको पूरा पावर प्लांट पढ़ना पड़ेगा, मैंने डिस्कस करा था इसको। 32 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए, सुपर हीटर, आफ्टर सुपर हीटर देन इकोनोमाइजर एंड देन प्री हीटर, देन प्री हीटर। अगेन आप आइए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, a device which is used to drain off water, device which is used to drain off water from steam pipes without except of steam is called। क्या बोलते हैं उसको? without except of steam is called। 35 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टीम ट्रैप। फिर से समझिए, एक डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं हम ड्रेन ऑफ करने के लिए वाटर को फ्रॉम स्टीम पाइप्स विदाउट एक्सेप्ट ऑफ स्टीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा बताइए हमको? क्वेश्चन नंबर 36, ब्लोइंग डाउन ऑफ बॉयलर वाटर इज द प्रोसेस टू। पहला क्वेश्चन ही था इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लोइंग डाउन ऑफ बॉयलर वाटर इज द प्रोसेस टू कंट्रोल द solids concentration in the boiler water, right? ओके। अब यहाँ पे आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी, सेंट्रीफ्यूगल फैन, स्टीम जेट। ओके फाइन। द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होता है भाई? 39 क्वेश्चन नंबर, स्टीम जेट। ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग, इंजेक्टर, इकोनोमाइजर, ब्लो ऑफ कप, स्टीम स्टॉप वॉल्व, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग्स कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, 1 and 2, इंजेक्टर एंड इकोनोमाइजर। द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द चिमनी इज कॉल्ड, द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द चिमनी इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? इंड्यूस बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। जो ड्रॉट प्रोड्यूस बाय होता है चिमनी, उसे हम बोलते हैं नेचुरल। द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय अ स्टील चिमनी, जो कि ड्रॉट पे क्वेश्चन आएगा, स्टील चिमनी से अगर देखा जाता है कंपेयर टू द कंपेयर दैट प्रोड्यूस बाय अ ब्रिक चिमनी फॉर द सेम हाइट पे अगर देखते हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोर। आर्टिफिशियल ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय,
कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं भैया आर्टिफिशियल ड्रॉट? डी बोथ ए एंड बी, इंड्यूस्ड फैन या फिर फोर्स्ड फैन। बता रखा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो है हमारा चिमनी बता रखा है हमने क्या होता है। जहाँ पे नेचुरल क्या होता है, जो फ्री में फ्री होता है, फैन वगैरह एयर जो मिल रहा होता है, जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, राइट। फिर 48 क्वेश्चन देखिए, द ड्रॉट इन लोकोमोटिव इज प्रोड्यूस्ड बाय, ड्रॉट इन लोकोमोटिव इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या? स्टीम जेट, steam jet. Artificial drought produced by more smoke, less more drought, less drought, या all of these, या फिर all of these। तो 49 में जो आंसर है वो है all of these। तो चिमनी एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चिमनी एफिशिएंसी इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है भैया? चिमनी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.25% होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफ द बॉयलर, द प्रेशर एट द फर्नेस इज मिनिमम इन केस, is case of the pressure at the furnace is minimum is case of balance drought, in case of balance, in case of balance drought, in case of balance drought। तो बॉयलर के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ऐसा नहीं कि फिनिश्ड हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको फोकस करना है टाइप्स ऑफ बॉयलर पे, बॉयलर के टाइप्स क्या है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। जो मैं अभी आपका जो सेशन होना है मंडे को, उसमें आपको मैं बता दूं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक नहीं है उसका। अब आपका नोजल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन विद फ्रिक्शन थ्रू अ नोजल द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब जो एडियाबेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में हम देख रहे हैं कि फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन विद फ्रिक्शन थ्रू अ नोजल द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, या फिर स्टैटिक एंथैल्पी, या स्टैग्नेशन एंथैल्पी, या स्टैग्नेशन प्रेशर, क्या कांस्टेंट रहेगा? स्टेग्नेशन एंथैल्पी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए। फिर एक अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर फ्लो ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एंड सुपरहीटेड स्टीम थ्रू अ नोजल क्या है? आपको ये पता होना चाहिए क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, रेशियो कितना होता है, ये आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सी इसका आंसर है, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन, at which location of convergent divergent nozzle does the soft bonded layer interaction takes place? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है डाइवर्जिंग पोर्शन, डाइवर्जिंग पोर्शन, डाइवर्जिंग पोर्शन, ठीक। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टीम नोजल इज टू, कल ही बताया था, कल ही डिस्कस किए थे हम लोग, क्या होता है? ऑप्शन इज सी, डिक्रीज वेलोसिटी एंड इंक्रीज डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। 7 क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 8 ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपके लिए भेजूंगा अभी, सॉल्व करेंगे आंसर। अभी इसमें कंडीशन लिखा ना, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, 9 क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट नोजल, हीट ड्रॉप इतना है, मतलब एंथैल्पी ड्रॉप इतना हो रहा है। ये हीट ड्रॉप का मतलब क्या है? एंथैल्पी ड्रॉप है, किलोजूल पर केजी। आप फॉर्मूला आपको याद है, आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी है। इसमें 8वां क्वेश्चन क्या है? टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द स्टीम में प्रेशर दिया हुआ है, अब आपको कह रहा है कि आउटलेट प्रेशर दिया हुआ है, अब कह रहा है कि आप बताइए कि कितना मास फ्लो रेट है, तो ये आप निकल जाएगा फॉर्मूला से। सिमिलरली अब 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ बताइए कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू नोजल इज गिवन, क्या होगा? 2 by n+1 पावर n/n-1। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है। 16 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये, बी। अब विल्सन लाइन कल ही डिस्कस किया था, विल्सन लाइन इज एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे होता है फॉलोइंग है? तो बताइए किससे फॉलोइंग है?
17 का कल ही बताया था, सुपर हीटेड फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू अ नोजल। ठीक है, अगेन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वहां पे आप कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 21, व्हाट इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर आइसेंट्रोपिक नोजल फ्लो विद द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीटेड एज 1.5। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लगा के इसका आंसर निकालिएगा, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये। A compressible fluid flow through a pipe passes, ये फिगर जो दिख रहा है आपको, the velocity of the fluid at the point A। ए पे वेलोसिटी कितना दिया भैया, 40 दिया, कह रहा बी का बताइए कितना होगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, कॉन्सेप्ट पता है, बता देंगे आप। 22 का जो आंसर है वो आपको बता दूं डी है। ठीक है, सिमिलरली आप ये क्वेश्चन जो 24 उसको आप लगाइएगा, इसका आंसर डी होगा। ये सब चीज़ें इतना टफ नहीं आना है, बस ये मेरे पास मेरा पीडीएफ था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। मैच नंबर ये टफ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि द मैच नंबर एट इनलेट ऑफ गैस टरबाइन डिफ्यूजर इज इतना, तो सेफ ऑफ डिफ्यूजर आपको बताना पड़ेगा कैसा होगा। 29 का बी है इसका आंसर, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पड़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं पीडीएफ अभी तुरंत शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी और चीज़ फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक बात और बता दूं मैं कि मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन ऑप्शन आंसर भी आपको शेयर करूंगा कुछ दिनों बाद। लेकिन फिलहाल एक चीज़ मैं और बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, बट हाँ इस हो सकता है कि क्वेश्चन इसमें से आए, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए, हो सकता है कि इससे आसान क्वेश्चन आए, बट बी रेडी फॉर एवरीथिंग, जो भी आपका, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी पीडीएफ आपको भेजता हूँ और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ हो जाता है, अवेलेबल है हमारे पास। रिसोर्सेज बहुत हैं पढ़ने के लिए, बट यही है कि आप कितना पढ़ते हैं इस मैटर करता है। ठीक है, तो अब फिर अगले सैटरडे को फिर से मैं वो लेके आऊँगा। वेडनेसडे को आपको ट्यूटोरियल मिलेगा और सैटरडे को आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगली बार ऑब्जेक्टिव किसी प्रीवियस टॉपिक का लेके आऊँगा और उसका पीडीएफ में भेज दूँगा। ठीक है, अभी कुछ और पीडीएफ में बॉयलर नोजल्स जैसे जैसे मुझे मेरा देखता हूँ मैं, मिलता जाएगा, मैं आपको भेजता जाऊँगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको अनम्यूट करूँगा और फिर हम लोग आपसे कुछ क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो ठीक है, फर्दर जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्दर जो क्लास होगी वो नोजल्स और स्टीम टरबाइन भी हम स्टार्ट करेंगे। नोजल्स के न्यूमेरिकल्स नहीं देख पाया गया है, नोजल्स के न्यूमेरिकल्स देखने हैं, तो आफ्टर सेशनल एग्जामिनेशन आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ नोजल्स के न्यूमेरिकल दिखें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल्स आप लोग जरूर एक बार लगा लीजिएगा घर पे। नोजल के न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कि नोजल पे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, बॉयलर पे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं।